इग्नो एमपीएससी 008 जो कि आपका सब्जेक्ट है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया और हिंदी में कहें तो भारत में राज्य राजनीति। आज की वीडियो में हम आपको इस सब्जेक्ट के पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे, साथ में ये बताएंगे आपको कि इन्हें आप फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर कैसे निकालना है। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप किसी भी मीडियम से हो ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता होनी चाहिए, इग्नो से रिलेटेड अगर आप सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम पाना चाहते हो, फिर वो आपके फीस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड कोई नोटिस हो सकता है, असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पर हम फ्री में आपको ये सभी इंफॉर्मेशन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एमपीएससी 008 का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। ऊपर तो ये जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर दे रखा है, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जब वो नीचे आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर पेपर दे रखा है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे निकाल सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री में डाउनलोड कैसे करने हैं। तो इन्हें फ्री में डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली ये जो पेज दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर, इस पर आ जाना है। चिंता मत करना, ये जो पेज है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी PYQ लिंक, और उसके आगे मैं इस पेज का लिंक दे दूंगी। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाओगे। जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा इग्नो एमपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो यहाँ पर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 23 के है, 22 के हैं। अब ये आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। डाउनलोड कैसे करने हैं तो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। मान लो आपको जून 2024 वाले डाउनलोड करना है, तो ये जो आपको क्लिक हियर दिख रहा है आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। देखो मैं क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको डाउनलोड का साइन दिखा रहा है। यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो आपका डिवाइस होगा उसमें ये क्वेश्चन पेपर आराम से डाउनलोड हो जाएगा। ऊपर ये क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और जैसे आप नीचे जाओगे तो ये क्वेश्चन पेपर जो है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर है। ऐसे ही आप यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो टोटल 50 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का ये पेपर होगा, और टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपको 400 शब्दों का करना होगा। यहाँ पर आपको 2 भाग मिलेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पर अनुभाग 1 दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 1 दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको भाग 2 दिख रहा होगा, ऐसे ही आपको इंग्लिश में सेक्शन 2 दिखेगा। आपको टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन करने हैं, और हर एक भाग में से आपको 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी करने हैं। मतलब कि जो आपका भाग 1 है, ठीक है, उसमें से भी 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, और जो आपका भाग 2 है यहाँ पर उसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं। जो एक क्वेश्चन बच जाएगा वो आपकी चॉइस है कि आप भाग 1 में से करो या भाग 2 में से करो। तो चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ के दिखाती हूँ जो आपके पिछले साल पेपर में आए थे। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर 2 मिनट में कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना है। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, जो आंसर निकालने का प्रोसेस है वो एग्जैक्ट सेम है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहो। तो चलिए आप बात करते हैं कि पिछले साल आपके कैसे क्वेश्चन आए थे। तो पिछले साल जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो आया था, स्वतंत्रता के बाद के युग में भारत में राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय राजनीति में धार्मिक विविधता की प्रकृति की विवेचना कीजिए, राष्ट्रवादियों की मुख्य प्रतिक्रिया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय राजनीति में केंद्र राज्य संबंधों और तनाव क्षेत्रों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राज्य के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार कीजिए, अंतर्राज्यीय संबंधों पर पुनर्गठन की परिणामी समस्याएं क्या है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर टिप्पणी लिखनी थी आपको, और 2 पार्ट दे रखे थे, भारत में चुनाव सुधार, और सेकंड दे रखा था भारत में क्षेत्रीय विषमताएं। फिर आपका यहाँ से भाग 2 यहाँ से शुरू हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको पिछले क्वेश्चन पेपर में दे रखा था, उन कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए जिनके कारण भारत में बहुदलीय प्रणाली का जन्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारतीय राजनीति में असंतोष और विरोध आंदोलनों
की प्रकृति का प्रशिक्षण कीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आपका आर्थिक सुधारों और वैश्वीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों और भारतीय राज्य की राजनीति पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका भारतीय संघवाद में जल और क्षेत्रीय विवादों का प्रशिक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको टिप्पणी लिखनी थी, देखो यहाँ पे दे रखा है, टिप्पणी लिख रही थी, 2 पार्ट आपको दे रखे थे, भारतीय राजनीति में पिछड़ी जातियों की भूमिका, और सेकंड पार्ट दे रखा था भारतीय राजनीति में निर्जातीय अल्पसंख्यक। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पढ़ के दिखाए। अब मेन मुद्दा ये है कि अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो वो मैं कैसे निकालूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे कि मुझे मान लो इस फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुझे इसका आंसर निकालना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली गूगल पर जाना है और सर्च करना है चैट जीपीटी। देखिए दोस्तों, ये चैट जीपीटी है, ये एक एआई टूल है। यहाँ पर आप किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप करके भी लिख सकते हो, बोल के भी लिख सकते हो, या फिर इमेज भी अपलोड कर सकते हो क्वेश्चन की। जैसे ही आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन लिख दोगे, आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, अपनी जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है। जैसे कि मैं आपको पहला क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अपना यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है। अब मुझे यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं सर्च पर क्लिक करूंगी तो ये मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर लिख के दे देगा, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। मतलब अब आपको आंसर निकालने के लिए बुक को नहीं टटोलना है, अब आपको आंसर निकालने के लिए गूगल पर सर्च नहीं करना, यूट्यूब पर सर्च नहीं करना, आपको डायरेक्ट चैट जीपीटी पर आना है, अपना क्वेश्चन देना और ये आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे देगा। आप ये आंसर यहाँ से पढ़ सकते हो, नहीं तो आप क्या करना, आपको इस आंसर पर लॉन्ग प्रेस करना है, जैसे मैं कर रही हूँ, और फिर सेलेक्ट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो ये देखो आपके सामने आंसर आ गया, आप यहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। अब क्योंकि आप वीडियो में यहाँ तक आए हो, एक बोनस पॉइंट तो मिलना बनता ही है। अब वो बोनस पॉइंट क्या है, मतलब कि जैसे कि मान लो आपको ये जो आंसर है ये समझ में नहीं आ रहा, आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है कि जो आपने मुझे ऊपर आंसर दे रखा है इसको और इजी लैंग्वेज में लिखो, ताकि मैं इसको आसानी से याद रख सकूं। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये वाला जो आंसर है इसको ये और आसान भाषा में यहाँ पर लिख देगा, ठीक है। फिर आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाए, साथ ही ये बताया कि आप इन्हें फ्री में डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी से डाउनलोड कर लें। मैंने आपको ये बताया कि हर एक क्वेश्चन का आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं थ्रू चैट जीपीटी। और एक बात और बता दूं, अगर आपका एग्जाम अब है तो एक बार ये और देख के जाना कि जो आपकी आंसर शीट है उसका फ्रंट पेज कैसे फिल होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बच्चे फ्रंट पेज को फिल करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है। और ये आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, उस बच्चे को एब्सेंट माना जाता है। तो एक वो 2-3 मिनट की वीडियो होती है, वो तुम देख जाओ कि कैसे कैसे फिल करना है। वैसे मैंने वो वीडियो बना रखी है और उसका लिंक भी मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। और एक जो गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस आती है ना कि क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना, उन सब चीजों की मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, क्योंकि वहां पर हम आपको फ्री में इग्नोर से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, वो सभी वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।